हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज एक चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे, स्टडी करेंगे कि किन सिचुएशंस के अंडर जब कोई कंपनी डेट लेती है तो वो उसके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होता है और कौन सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें डेट अवॉइड करना चाहिए। तो कर्जा जो है वो हमेशा माना जाता है कि बुरा है। मतलब किसी से भी आप पूछोगे इन जनरल तो बोलेगा कर्जा नहीं लो। जिसके पास कर्जा है उसके सिर पे लायबिलिटीज़ हैं। तो कंपनीज़ के लिए भी यही कहा जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो आपके पास डेट है या लोन है सिर पे, वो बुरा होता है। तो उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, किन सिचुएशंस में जब कंपनीज़ डेट को लेती हैं, तो वो अच्छा होता है, वो यहाँ स्टडी करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, मेरी यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो भी एग्ज़ाम्पल्स मैं यहाँ यूज़ करूँगा सिर्फ़ समझाने के पर्पज़ से होंगे। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पे नहीं है, ना ही मैं सेबी के साथ या किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ रजिस्टर्ड हूँ किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेट जो है वो एक नेसेसरी फीचर है। अगर किसी भी आपने कंपनी को ऑपरेट करना है, तो 2 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ डेफ़िनेटली कंपनी डेट लेगी ही लेगी। एक जहाँ पे आपका बिज़नेस मॉडल ही ऐसा है कि आप एक तरफ से पैसा लेते हो और दूसरी तरफ आप हायर रेट पे पैसे को आगे लोन आउट करते हो। तो ये सारे बैंक्स और एनबीएफसीज़ करते हैं। अगर बैंक्स और एनबीएफसीज़ डेट नहीं लेंगे, तो उनके पास पैसा ही नहीं आएगा जो वो आगे लोन दे सकें। तो बैंक्स का अगर आप मॉडल देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरा एक वीडियो है सिटी यूनियन बैंक का, जिस पे मैंने उस कंपनी का एनालिसिस भी किया है, पर साथ में पूरा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है वो भी समझाया है। तो उसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन और सारा जो बिज़नेस मॉडल है बैंक्स का वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो आप वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। पर इन जनरल जो एनबीएफसीज़ हैं या बैंक्स हैं, उनका बिज़नेस ही यही है कि उनको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे वो पैसा उठाते हैं। जैसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स जाके एफडी बनाते हैं बैंक में, तो बैंक हमें 6-7% जो भी एफडी का रेट है पे करता है, पर वही पैसे को आगे वो उसमें से कुछ निकाल के जो रिज़र्व्स आरबीआई की मैंडेटरी हैं वो बना के, बाकी के पैसे को वो आगे 12-13% पे लोन दे देते हैं। अब वो होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, अलग-अलग तरह के लोन्स होते हैं। और डिपेंडिंग कि वो लोन किसको दिए जा रहे हैं, किस टाइप का लोन है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, रिस्की है, कम ज़्यादा रिस्की है, उसकी बेसिस पे उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। तो ये एक बिज़नेस मॉडल है जहाँ पे बैंक्स या एनबीएफसीज़ डेफ़िनिटली आप देखोगे उनकी हमेशा बुक्स पे डेट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनका बेसिक बिज़नेस मॉडल ही वही है। दूसरा, ऐसी कंपनीज़ आती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, यानी उनको प्लांट्स लगाने हैं, मशीनरी लगानी है। जैसे अगर आप किसी भी पावर कंपनी की बात करेंगे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स और मशीनरी रहती है। तो जब इतना हेवी प्लांट्स और मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारा पैसा आप अपने आप से अपने प्रॉफ़िट से नहीं निकाल सकते, उसके लिए उनको डेट लेना पड़ता है। तो यानी ये तो हम समझ गए कि जो लोन है या डेट है या जो बोरोइंग्स हैं, वो एक नॉर्मल फीचर है किसी भी कंपनी के लिए। पर किस केस में जो लोन होता है, वो एक अच्छी चीज़ है और किस केस में जो लोन है, वो एक खराब चीज़ हो जाती है, उसको समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, वो ये है कि आपको अपना रेट ऑफ रिटर्न देखना है। देखो, बैंक्स जो हैं, वो लोन लेके भी प्रॉफिटेबल क्यों रहते हैं? बैंकिंग कहा जाता है इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिज़नेसेस। क्यों? क्योंकि जितना वो ज़्यादा अपनी लोन बुक बढ़ाएँगे, उतना उनका प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि मैंने सपोज़ करो 5% पे पैसा उधार लेता हूँ और आगे उसी पैसे को मैं 10% पे लोन कर देता हूँ। तो जितना मेरे पास पैसा है, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए ऐसा है, जो मैंने 5% पे उधार लिया, तो उसपे मुझे 5 लाख ब्याज चुकाना है। पर अगर मैंने उसको आगे 10% पे लोन कर दिया, तो मुझे 10 लाख मिलेगा भी। तो मैं 5 लाख ब्याज चुकाऊँगा पर 10 लाख ब्याज कमाऊँगा, तो जो इसका डिफरेंस है 5 लैक्स, जिसको बैंक्स की टर्मिनोलॉजी में नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कहा जाता है, वो मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अगर मैं 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ से डील कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 लैक्स की जगह 50 लैक्स हो जाएगा। तो जितना मेरी लोन बुक बढ़ेगी, जितना मैं ज़्यादा अमाउंट में डील करूँगा, उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब लोन ले रहे हो, जो पैसा आप ले रहे हो, उसको कहाँ यूज़ कर रहे हो? अगर वो पैसा ऐसी जगह पे यूज़ हो रहा है जहाँ आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, वो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से ज़्यादा है, तो वो डेट को अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपका एक ऐसा बिज़नेस मॉडल बन गया। आप एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेट जो है, वो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, आपकी पैसा कमाने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, पर आपके ऊपर एक बर्डन नहीं क्रिएट कर रहा। अब आप बैंक्स को अगर सोचो, तो इस वक़्त आप जाके अगर किसी भी बैंक की बैलेंस शीट देखो, उनका डेट टू इक्विटी 10, 11, 12, 15 तक आपको किसी-किसी बैंक का डेट टू इक्विटी दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो बैंक्स को समझ नहीं है, पर वो डेट टू इक्विटी बढ़ा के क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बिज़नेस मॉडल यही है कि जितना पैसा हम बोरो करेंगे, उतना पैसा हम लोन करेंगे, उतनी हमारी अर्निंग्स ज़्यादा होगी। तो अगर कभी भी ऐसा बिज़नेस मॉडल कोई कंपनी ले आती है, जहाँ पे डेट जो है, वो सपोज़िंग उनको 6% पे मिल रहा है, पर उस पैसे को इन्वेस्ट करके वो 10-12% कमा सकते हैं, तो वो लोन को अच्छा माना जाता है। जहाँ पे आपका उल्टा बिज़नेस मॉडल है कि आपने लोन तो ले लिया 12-13% पे, पर आप उस पे कमा रहे हो सिर्फ़ 6-7%,
तो वो एक जिसको बोलते हैं ना कुआं बन जाता है। बिकॉज ये मॉडल ही ऐसा बन गया कि जितना आप कमाओगे उस डेट की बेसिस से, उससे आपको कहीं ज़्यादा उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो आप वो चुकाते चुकाते परेशान हो जाओगे और यहाँ पे आपका बिजनेस मॉडल काम नहीं करेगा। तो हमेशा हमें क्या देखना है, हमें जो रिटर्न है, जो हमें कंपनी वो पैसा किस चीज़ के लिए यूटिलाइज कर रही है, वहाँ से कितना रिटर्न मिलने वाला है वो हमें देखना है। और दूसरा हमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखना है। कई बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसी किसी कंपनी की बहुत लो रहती है। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत लो है तो उस केस में आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए। जितना इंटरेस्ट आएगा वो कम आएगा क्योंकि आपने 3-4% पे पैसा बोरो किया हुआ है। पर अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है 12-15% है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बोरोइंग करना हार्मफुल है, क्योंकि उतना रिटर्न कम से कम आपको, अगर 15% पे आप बोरो कर रहे हो पैसा, तो आपको 20% कमाना पड़ेगा ताकि आप उसको सर्विस भी कर सको और उसके साथ आप कुछ अपने लिए कमा भी सको। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें नोटिस करना है वो ये कि वो डेट किस लिए यूज़ हो रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। अगर वो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो रेट ऑफ यानी कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है, और उसमें भी हमें काफ़ी मार्जिन रखना होता है, क्योंकि जो कंपनीज के रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। वो हम आगे अगले पॉइंट्स में देखेंगे, पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे के चलना पड़ता है। पर बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर जो आप पैसा 10% पे सपोजिंग बोरो कर रहे हो, कम से कम 10% तो आपको कमाना पड़ेगा। जहाँ भी उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, चाहे उससे आप प्लांट लगाओ, मशीनरी लगाओ, चाहे आप कोई भी खर्चा करो, चाहे आप उसको सिंपली आगे लोन पे दो, कम से कम 10% तो आपको कमाना पड़ेगा, ताकि आपका जो रिटर्न है वो इतना तो बने कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो आपकी निकल सके। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि डेट का यूटिलाइजेशन कहाँ है। अब ये एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई कंपनी ने अगर डेट लिया है तो वो सही चीज़ के लिए लिया है या गलत चीज़ के लिए लिया है। अगर आप किसी भी कंपनी को देख रहे हो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है और ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हो कि उनकी बैलेंस शीट पे बोरोइंग है, तो वहाँ आप समझ जाओ कि वो जो लोन लिया है वो कंपनी के ऊपर कोई फांसी नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। उन्होंने वो लोन जो लिया है, जो बोरोइंग ली है, वो सिंपली ग्रोथ पर्पसेस के लिए ली है। क्योंकि अगर किसी कंपनी की अच्छी बैलेंस शीट है, अच्छा P&L है और उनका अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उनको डेट लेना कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। उनका इंटरनल ऑपरेशंस के थ्रू ही जो बिजनेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो आ सकती है। पर ऐसी कंपनी अगर डेट लेती है जिसको ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं थी डेट लेने की, तो 99.9% उसका जो रीज़न होता है डेट को लेने का, वो होता है अपनी ग्रोथ को तेज़ करना। यानी जो अपने पैसे से वो ग्रो कर पा रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा वो ग्रो करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी कंपनी को देखते हो कि उनके 2 प्लांट्स हैं और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, उनका अच्छा खासा मार्जिन है, उनका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, उनके अच्छे जो हैं कस्टमर्स हैं, तो सारा कुछ अच्छा चल रहा है और ये कंपनी बोरोइंग लेती है, तो वहाँ आप आराम से समझ सकते हो कि वो बोरोइंग का पर्पस होगा कि मेबी वो 2 से 3 से 4 प्लांट लगाना चाहते हैं। अगर वो अपने पैसे से, अपने नेट प्रॉफिट से वो प्लांट्स लगाते हैं, तो शायद अगले 4-5 साल उनको वेट करना पड़े। पर अगर वो बोरोइंग ले लेते हैं, तो वो प्लांट्स आज के आज लगा सकते हैं। तो ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी अच्छा कर रही है, जब भी वो डेट लेती है, तो वो नॉर्मली ग्रोथ पर्पसेस के लिए होता है। पर जो कंपनी बुरे हाल में होती है, वो नॉर्मली जब डेट लेती है, तो वो सिर्फ अपनी परेशानी को टालने के लिए लोन उधार पे लेती है, ताकि अभी जो पेमेंट्स ड्यू होने वाली हैं, अगले 1 साल में, वो हम पे कर सकें, अगले 2 साल में जो पेमेंट्स हो रही हैं, वो हम पे कर सकें। नहीं तो ऐसी कंपनीज़ को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ सकती है। तो लोन जो है, लेना कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। शॉर्ट टर्म में लोन लिया जा सकता है, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि लोन लेके आप एक लोन लेके दूसरा लोन चुका दोगे जो अगले साल ड्यू हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता है। क्योंकि जिस तरह से आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है, जो पहला लोन है अगर आपको 6% पे मिला था, तो जो नया लोन आपको मिलेगा खराब क्रेडिट रेटिंग के बाद, वो आपको 7, 8, 10% पे मिलेगा, क्योंकि आपकी मार्केट में जो साख है वो खराब हो चुकी है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई कंपनी अपनी बोरोइंग्स बढ़ा रही है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी अच्छी है, तो वो मोस्टली ग्रोथ पर्पसेस के लिए है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो वो मोस्टली सर्वाइवल पर्पसेस के लिए है। अगर सर्वाइवल पर्पसेस के लिए लोन लिया जा रहा है, तो वो सिंपली उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया जा रहा, बल्कि जो एक इवेंचुअली चीज़ होनी है, जहाँ कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ जा सकती है, उसको सिर्फ टाइम में डिले किया जा रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, उसमें हम देखते हैं कि कुशन की बात मैंने की है। कुशन का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई लोन लेते हो, सपोजिंग आपने 7-8% पे लोन ले लिया और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक मार्जिन लेके चलना पड़ता है कि अगर आप 8% पे लोन ले रहे हो पैसा, तो कम से कम 12-15% आप उस पे कमाओ। ये नहीं कि आप 8% पे लोन ले रहे हो और 8.5% आप कमाने वाले हो। उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है, कुशन ज़रूरी क्यों होता है कि आपकी जो अर्निंग्स हैं,
वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पे, मार्केट कंडीशंस पे, आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी कंडीशंस पे, सब पे डिपेंड करेगा। अगर आपके मार्जिन्स थोड़े भी हिल गए, तो आपका जो अर्निंग्स है वो इतनी कम नहीं हो जानी चाहिए कि आप डेट को सर्विस भी ना कर पाओ, यानी आप उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स भी ना दे पाओ, क्योंकि उस केस में आप बैंक्रप्सी की तरफ जा रहे हो। तो अगर आप ऑलरेडी आपको पता है कि जो पैसा आप बोरो कर रहे हो 8% पे, उस पे आप 15-16% कमाने वाले हो, तो अगर आपके जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो भी जाएंगे 1-2 साल के लिए, तो आप ट्रबल में नहीं आओगे। आप 16% की जगह 12% कमा लोगे, 10% कमा लोगे, पर स्टिल आप इतना पैसा कमा लोगे कि आप अपने जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, उनको टाइम पे रेगुलरली पे कर पाओगे, और उनको पे करने के लिए आपको और डेट अपनी बुक्स पे नहीं लेना पड़ेगा। यानी हमेशा जब भी किसी कंपनी के आप कॉस्ट ऑफ डेट को देखें, तो साथ में ये देखें कि उसका जो रिटर्न आने वाला है, वो कितना ज़्यादा है। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिटर्न अपनी कॉस्ट ऑफ डेट से ज़्यादा है, पर रिटर्न कॉस्ट ऑफ डेट से एक सिग्निफिकेंट नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। यानी आप ये देख सकते हो कि लास्ट 5 ईयर्स में जो मिनिमम रिटर्न्स रहे हैं कंपनी के, वो कितने गिर जाते हैं। यानी नॉर्मल टाइम में अगर कंपनी के 15% के मार्जिन है, तो जब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती, मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं होती, उस वक़्त मार्जिन्स अगर गिर के 10-12% रह जाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इस 10-12% से कम होनी चाहिए, ताकि इनफ कुशन हो, ताकि जब टाइम अच्छा है तो अच्छी बात है, पर जब खराब टाइम आएगा, तो भी इतनी खराब सिचुएशन नहीं बनेगी कि आप अपने रिड्यूस्ड मार्जिन से डेट को सर्विस भी ना कर पाओ, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स भी पे ना कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी कंपनीज़ गुड डेट लेती हैं, वो एक पूरे प्लान के साथ आती हैं कि ये डेट किस पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है। जैसे कोई कंपनी आके बोल सकती है कि हमें एक एक्स्ट्रा प्लांट लगाना है, उस प्लांट को लगाने के लिए हम डेट ले रहे हैं, और वो प्लांट जो है अगले 2 स या 3 साल में लग जाएगा। तो आपको वहाँ 2-3 चीज़ें पता चल जाती हैं। एक, उस डेट का स्पेसिफिक पर्पज़ पता चल जाता है, और दूसरा, साथ में आपको उसकी ड्यूरेशन पता चल जाती है। ये नहीं होता कि एक अनलिमिटेड डेट ले लिया, जो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जिसका कोई एंड टाइम ही नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ भी कोई कंपनी फर्मली आके आपको एक प्लान तरीके से बताती है कि हमने अपनी बोरोइंग्स इंक्रीज़ की हैं और एक पर्पज़ के लिए इंक्रीज़ की हैं और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इंक्रीज़ की हैं, तो नॉर्मली उस डेट को गुड डेट में क्लासिफ़ाई किया जा सकता है, क्योंकि ये सारा कुछ एक पूरे प्लान के मुताबिक किया जा रहा है। इसकी पूरी प्लानिंग की गई है, इसकी पूरी तैयारी की गई है, पूरे बिज़नेस मॉडल को डेवलप किया गया है। पर अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ मिसिंग दिखती है कि डेट के बारे में तो बता दिया, पर किस पर्पज़ के लिए है वो नहीं बताया जा रहा, उसमें क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है, और यहाँ पे ये भी क्लैरिटी नहीं आ रही कि कितनी ड्यूरेशन के लिए डेट लिया गया है, तो वो नॉर्मली बैड डेट में क्लासिफ़ाई हो जाएगा। और फाइनल पॉइंट है कि जहाँ भी कंपनीज़ खराब डेट लेती हैं, यानी बैड डेट होता है जो कंपनी की हेल्थ के लिए खराब होता है, वहाँ उस डेट का कोई एक सिंगल इंटेंडेड पर्पस नहीं होता, या अगर इंटेंडेड पर्पस शुरू में डिफाइन किया भी जाता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फायर फाइटिंग में लग जाते हैं। यानी आज हमने प्लांट लगाने के लिए लोन लिया था, अब हम जो है हमारी लीगल फीस चुकाने के लिए उस पैसे को यूज़ कर लेंगे, फिर अगली बार जो है हम वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करने के लिए उस पैसे को यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली आपके पास कोई भी जो बिजनेस मॉडल है, वो आपका एक फिक्स बिजनेस मॉडल आपका काम नहीं कर रहा है। आपके पास पैसा आ गया, लिया आपने एक पर्पस के लिए था, पर आप उसको बार-बार रीएलोकेट करे जा रहे हो, क्योंकि जो आपकी इमरजेंसी क्रिएट हो रही है, वो इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए आप उस पैसे को यूज़ कर रहे हो। तो ये वो कंपनीज़ होती हैं जो फाइनेंशियल ट्रबल में होती हैं, जिनके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, और बल्कि लोन लेके ही अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेती हैं, क्योंकि जो लोन का इंटेंडेड पर्पस होता है, जो प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग आपकी सारी खत्म हो जाती है। अगर आपने सोचा था कि नया प्लांट लगा के वहाँ से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम आएगी, जिसको यूज़ करके कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो वो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि आप उस डेट को सिंपली अपनी बाकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे भी रीएलोकेशन डेट की बार-बार की जाती है, वहाँ पे हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा, जहाँ पे भी एक पर्पज़ से लोन को लिया जाता है, वहाँ आपको एक चीज़ और नोट करनी है कि जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके बोलोगे कि हम एक प्लांट, एक एक्सपेंशन, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जाएँगे, वो कहीं बेटर होते हैं। पर अगर एक बार आपका ये पिक्चर बन गया मार्केट में कि आप लोन लेते किसी पर्पज़ से हो, पर फाइनली वो लोन कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उसकी क्लैरिटी नहीं रहती लोगों को कि ये पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है और उस पे कितना रिटर्न कमा पा रहे हो आप, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोन के लिए जाओगे, आपको एक हाई रिस्क की कंपनी माना जाता है, और वहाँ पे आपके जो बोरोइंग रेट है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि आप अपनी जो रेपुटेशन मार्केट में रखते हो, कि आपने लोन किस पर्पज़ के लिए लिया था, उसी चीज़ के लिए यूज़ किया कि नहीं, वो भी मैटर करती है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे कि डेट और जो हमारा बोरोइंग्स है, वो अच्छी भी हो सकती हैं और खराब भी हो सकती हैं। तो मेन आपको जो याद रखना है वो ये कि कई बिज़नेस मॉडल्स इटसेल्फ ऐसे हैं, जैसे मैंने बैंक्स और एनबीएफसीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया, जो काम ही डेट मॉडल पे करते हैं, और बहुत जगह ऐसी कंपनीज़ हैं
जहाँ पे उनको पता है कि हमने 6-7%, 8% पे डेट लिया है, हमने कोई प्लांट्स लगा रखे हैं, पर हमारे प्लांट्स पे जितना पैसा लगा, उस पे हम 15-20% का प्रॉफिट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो जहाँ पे भी एक बेसिक ये रूल अप्लाई होता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट, वो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से ज़्यादा है बाय अ सिग्निफिकेंट कुशन। ये पैसे को ना कंपनी कहीं इधर-उधर डाइवर्ट कर रही है, ना इसकी जो ड्यूरेशन है वो अनलिमिटेड है। तो ये सारी कंडीशंस अगर सैटिस्फाई होती हैं, तो वो डेट को गुड डेट कहा जा सकता है। उस केस में जो डेट है वो कंपनी की ग्रोथ को फ्यूल करेगा, वो उसको वो स्टेज अचीव करने में हेल्प करेगा, वो मार्केट कैप, वो रेवेन्यू, वो ओवरऑल प्रॉफिट अचीव करने में हेल्प करेगा, जो कंपनी शायद अपने ओन पे 4-5 साल में करती, विद लोन वो 1-2 साल में कर जाएगी। तो यहाँ प्रोग्रेस के लिए जब डेट को यूज़ किया जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पर जब सर्वाइवल के लिए और एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए डेट को यूज़ किया जाता है, तो वो एक खराब चीज़ हो जाती है। तो होपफुली ये मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा, ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि जब भी किसी कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ते हुए देखें, तो उनकी अर्निंग्स कॉल, उनकी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको स्टडी करें और देखें ये किस पर्पस के लिए लिया गया है। क्या कंपनी एक वेल डिफाइंड पर्पस के लिए, एक डिफाइंड ड्यूरेशन के लिए डेट ले रही है और उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है और उसका पर्पस क्या है, वहाँ पे उनका रेट ऑफ रिटर्न कितना होने वाला है। अगर ये सारी कंडीशन सैटिस्फाई होती हैं, तो डेट के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, जब तक वो एक रीज़नेबल मीन्स में है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा डेट उठा लिया, पर एक रीज़नेबल मीन्स में अगर आप डेट उठा रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। अगर ये कंडीशंस नहीं सैटिस्फाई होती, तो वैसी कंपनीज़ का डेट जो है, वो हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उनको रिस्पॉन्ड डेफ़िनिटली करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ग्रो करने में एज़ यूजुअल अपनी हेल्प दीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके वक़्त के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।